हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आज का जो करंट रहेगा वो 28 और 27 मार्च का है। तो आज है 29 मार्च, तो आज हम कुछ करंट देखेंगे। जैसे कि वुमेन प्रीमियर, जैसे एक मेल प्रीमियर लीग होता है ना, आईपीएल होता है, सेम वैसे ही वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था। वहाँ उसमें मुंबई इंडियंस विन किसके अलॉन्ग में 6 विकेट से ये जीता है। ठीक है, मुंबई इंडियंस की जीत हुई 6 विकेट से दिल्ली के अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। तो ये आपको याद रखना है, पहला करंट था। दूसरा है कि आयरन मैन कृष्ण प्रकाश बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव। कौन है कृष्ण प्रकाश? ठीक है, तो ये फर्स्ट पहले इंसान बन गए हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा करंट है कि अमित शाह ने अभी हाल ही में बेंगलुरु में 2 नए जो आपके टेम्पल्स होते हैं, स्टेचू हैं, एक टेम्पल है उसमें एक स्टेचू है, नाम है लॉर्ड बासावेश्वरा, और जो दूसरा है वो है नाद प्रभु, लॉन्च किया है अभी अमित शाह ने। अमित शाह कौन है? आपके होम मिनिस्टर है। कहाँ? बेंगलुरु में ये लॉन्च हुआ है। इन्हीं से रिलेटेड है कि अमित शाह ने एक और अभी नया एक वैदिक पोर्टल, एक वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के अंदर क्या है कि आप वैदिक पीरियड के बारे में जो कुछ भी जानकारी इकट्ठी करनी है यहाँ से कर सकते हैं। ये न्यू दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया था। अभी पीएम मोदी ने हाल ही में क्या पीएम मोदी ने लॉन्च किया कॉल बिफोर यू डिग ऐप। किसने? नरेंद्र मोदी, आपके पीएम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट है, गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है आज़ाद के नाम से। ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद कौन है? ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कश्मीर के। तो इन्होंने अपना ये जो ऑटोबायोग्राफी लिखी, ये अभी लॉन्च तो नहीं हुआ है, बस रिलीज होने वाला है। ठीक है, ये आज का था करंट। अभी हम प्लांट किंगडम के बारे में देखेंगे 1 बाय 1। जैसे ही हम यहाँ पे पहले लिख नहीं रहे हैं, बट हम बॉटनी में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने बॉटनी किसने दिया था? थियोफ्रास्टस ने। आपको याद रखना है, बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रास्टस। क्यों? क्योंकि पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। प्लांट किंगडम जो आया, प्लांट किंगडम में हम इसके ना ग्रुप हैं। 1 बाय 1 हम सारे ग्रुप्स को देखेंगे। पहले में है क्या? क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैम्स वो बोलते हैं जिनके बारे में जो प्लांट में सीड नहीं होते हैं। ठीक है, विदाउट सीड वाले जो होते हैं। और फिर है फैनेरोगैमस। तो आपको याद रखना है क्रिप्टोगैमस, फैनेरोगैमस। नेक्स्ट आते हैं कि इसको भी 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला आता है थैलोफाइटा, फिर आते हैं ब्रायोफाइटा, और तीसरा कैटेगरी आता है पेट्रेडोफाइटा।
हम वन बाय वन थैलोफाइटा के बारे में देखेंगे। देखो थैलोफाइटाज आर दोज, जैसे कि ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ अ प्लांट किंगडम है। क्रिप्टोगैमस में अभी बताया मैंने कि वो वैसे प्लांट है जिसमें विदाउट सीड होते हैं, है ना। ये विदाउट सीड हैं रहेंगे, और ये सीड रहेंगे, सीड बियरिंग रहेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये सीड बियरिंग है। अभी थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम है, और इसके अंदर आता है एल्गी एंड फंजाई। एल्गी भी आता है और फंजाई आता है, आपको याद रखना है। एल्गी जो होते हैं इसमें क्लोरोफिल होते हैं, इसमें क्या क्लोरोफिल CHL हम लिख रहे हैं। ये सब बात आपको जैसे बोले जा रहे हैं आपको वैसे वैसे याद रखना है कि हाँ एल्गी में क्लोरोफिल रहेगा। फिर ऑटोट्रॉफिक, इसके मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्यों? इसका खाना, अपना खाना खुद ही बनाता है ये। और फिर ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फिलामेंटस होते हैं, कैसा? फिलामेंटस होते हैं। तो फिर आपको ये चीज़ भी याद रखना है, यूनिसेल्युलर, फिलामेंटस, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं अल्वा, सरगाज्म, कॉलेरा। अभी वैसे ही फंजाई, देखो जब हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं तो आपके ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। क्या? फाइकोलॉजी। जब हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ से फंजाई की कैटेगरी में ये क्या, ये था कि यूनिसेल्युलर होते हैं ना एल्गी, और ये क्या है? मल्टी सेल्युलर। कैसे? मल्टी सेल्युलर भी होते हैं और यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, ठीक है। और इससे के फंजाई के एग्जाम्पल में आ जाते हैं आपके ईस्ट, ठीक है, ईस्ट आ गए, एल्बुगो आ गए। तो ये सब चीज़ें आपके इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ फंजाई में। और ब्रायोफाइटाज आर, जैसे ब्रायोफाइटा में क्या होता है? लैक ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें ना जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, हम Z से लिख रहे हैं और फ्लोएम को P से लिख रहे हैं, नॉट लिख रहे हैं यहाँ पे। जाइलम फ्लोएम नहीं होता है किसमें? ब्रायोफाइटाज में। और रूट स्टेम भी नहीं होते। आपके सामने कुछ पिक्चर्स आएंगे, आप इसमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल आता है स्फैगनम प्लांट। स्फैगनम आर दोज, ऐसे इसके एग्जाम्पल में ब्रायोफाइटाज में आता है, उसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं और एंटीसेप्टिक बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ब्रायोफाइटा के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ठीक है, ठीक है। ये स्फैगनम, आप इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन दे दे। पेट्रोडोफाइटाज किसको बोलते हैं? ऐसे ग्रुप में से भी दिया जा सकता है कि क्रिप्टोगैमस में कितने ग्रुप हैं, ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेट्रोडोफाइटा। और फिर है ना पेट्रोडोफाइटा शेडी प्लांट होते हैं जो कि फॉरेस्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है, वेट और फॉरेस्ट वाले एरिया में मिलेंगे पेट्रोडोफाइटाज, ठीक है, फॉरेस्ट और माउंटेन इस टाइप के भी एरिया में मिल सकते हैं। फिर है ना फेनेरोगैमस में आ जाते हैं कि जिसमें सीड होते हैं, तो इसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जिम्नोस्पर्म, देखो ऐसे लिखते हैं, जिम्नोगैमस, और यहाँ पे लिखते हैं एंजियोगैमस। अच्छा जिम्नोस्पर्म था ना, वेट, जिम्नोस्पर्म और यहाँ एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में नैकेड सीड रहेंगे। कैसे रहेंगे सीड? नैकेड रहेंगे,
मतलब कि इस पे कोई कवरिंग नहीं रहेगी। और एंजियोस्पर्म के सीड जो रहेंगे वो कवर्ड रहेंगे। कैसे रहेंगे? कवर्ड रहेंगे, कवर्ड सीड। और ये नैकेड सीड इसमें रहेगा। फिर जिम्नोस्पर्म में आते हैं, प्लांट्स आर फॉर्म, ट्रीज हैं, ठीक है, बुशेस रहेंगे इसमें। और जिम्नोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है लॉन्गेस्ट में जो आता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं LONG से, इसमें आता है एक प्लांट का एग्जाम्पल है जो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, सेक्वा गायजेंशिया। गायजेंशिया आपके ये इसका जो लंबाई है 120 मीटर के लगभग होता है। और ये स्मॉलेस्ट में आ जाता है आपके ज़ैमिया, ज़ैमिया पिग्मिया, ठीक है। ये क्या था? नैकेड सीड का एग्जाम्पल था। कवर्ड सीड दिख रहा है आपको ये। और इसमें भी एक और कैटेगरी आता है, आई थिंक क्रिप्टोगैमस एंड थैलोगैम, एक सेकेंड, एंजियोस्पर्म में ही आता है मोनोकैटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन, ठीक है। हम एंजियोस्पर्म का यहाँ पे कुछ दो कैटेगरी, एक होता है मोनोकॉटिलिडॉन और एक डाइकोटिलिडॉन है। डाइकोटिलिडॉन तो मोनो जो होते हैं ना उसके सीड्स कुछ ऐसे रहेंगे, ठीक है, और जो डाई रहेंगे उसके सीड्स ऐसे रहेंगे डाइकोटिलिडॉन में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, मतलब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे ज़्यादा प्लांट किंगडम में और कुछ पूछा नहीं जाता है। ये स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट का आपको एग्जाम्पल याद रखना है बस। आज के लिए इतना ही रहेगा। गुड लक, थैंक यू।